अगर तुम्हें कभी बिना वजह ऐसा महसूस हुआ कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड तुम्हें वो सच दिखाने वाला है जिसे जानने के बाद तुम खुद को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। जब तुमने पहली बार इस आवाज को सुना है, तब शायद तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ होगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक स्मृति है जो तुम्हारी आत्मा के बहुत गहरे हिस्से में छुपी हुई थी। ये वही स्मृति है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी मौजूद थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी, क्योंकि तुम कोई साधारण चेतना नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो कई जन्मों की शक्ति और ज्ञान लेकर आई है। और इस पल जब तुम यहाँ हो, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है जो ब्रह्मांड ने बहुत समय पहले भेज दिया था और अब जाकर तुम्हारी आत्मा ने उसे सुना है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया के नहीं हो, जैसे तुम्हारे भीतर कोई और ही आकाश फैला हुआ है, कोई और ही तारे चमक रहे हैं, कोई और ही ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। और ये अनुभूति तुम्हें अजीब भी लगती है और परिचित भी, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर छुपे उस ब्रह्मांड की याद है जिससे तुम कभी अलग हुए ही नहीं थे। तुम जिस आकाश को रात में देखते हो, वो बाहर का आकाश नहीं है, वो तुम्हारे भीतर के आकाश का प्रतिबिंब है। और जो तारे तुम्हें दूर चमकते दिखाई देते हैं, वे तुम्हारे ही अस्तित्व के बिखरे हुए अंश हैं, जिन्हें तुम भूल चुके हो, पर उन्होंने तुम्हें नहीं भुलाया है। वे अब भी हर रात तुम्हें पुकारते हैं, हर सन्नाटे में तुम्हारा नाम फुसफुसाते हैं और हर सपने में तुम्हें वो रास्ता दिखाते हैं जो तुम्हारी आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाता है। तुम सोचते हो कि समय तुम्हें आगे ले जा रहा है, पर सच ये है कि समय तुम्हें पीछे नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जा रहा है। हर बीतता हुआ पल तुम्हें तुम्हारे ही मूल स्रोत के और करीब ला रहा है, उस स्रोत की ओर जहां से तुम पहली बार एक चेतना बनकर फूटे थे, जब कोई तारा पहली बार जला था, जब पहला प्रकाश अंधकार से अलग हुआ था और जब मौन ने पहली बार अपनी सांस ली थी। तुम उसी क्षण की निरंतरता हो, तुम्हारा हर विचार उस पहले कंपन की गूंज है और तुम्हारी हर भावना उस पहले प्रकाश की परछाई है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम जिस शरीर को अपना नाम देते हो, वो तुम्हारी आत्मा का घर नहीं है, वो एक अस्थाई जहाज है जो तुम्हें इस आयाम में यात्रा कराने के लिए बना है। और जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि ये दुनिया भारी हो रही है, तब असल में तुम्हारी आत्मा अपने असली आकाश को याद कर रही होती है, उस आकाश को जहाँ न कोई सीमा थी, न कोई डर, न कोई अंत, केवल विस्तार था, केवल चेतना थी, केवल प्रेम था। और उस प्रेम की भाषा शब्दों में नहीं थी, वो तरंगों में थी, वो प्रकाश में थी, वो कंपन में थी। तुम आज भी उसी भाषा को समझते हो, पर तुम्हारा मन उसे भूल चुका है। इसीलिए तुम्हें कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में देखकर अजीब सा अपनापन महसूस होता है। इसीलिए तुम्हें कभी बिना वजह किसी जगह से दूर जाने की तड़प होती है। और इसीलिए तुम्हें कभी कभी लगता है कि ये जीवन किसी और जीवन की अधूरी कहानी है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये स्मृति है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जाग रही है। और ये जागरण आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे तुम याद करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा पुराना संसार दरकने लगता है। पुराने डर, पुराने विश्वास, पुराने बंधन सब एक एक करके ढीले पड़ने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम बिखर रहे हो। पर सच ये है कि तुम बिखर नहीं रहे हो, तुम खुल रहे हो। तुम एक ऐसे फूल की तरह खुल रहे हो जो सदियों तक बंद रहा था और अब पहली बार अपने असली प्रकाश को देख रहा है। तुम जिसे टूटना समझते हो, वो असल में तुम्हारा विस्तार है, और जिसे तुम खोना समझते हो, वो असल में तुम्हारा लौटना है। लौटना उस अनंत में जहां तुम कभी खोए ही नहीं थे, जहां तुम्हारी पहचान किसी नाम, किसी शरीर, किसी कहानी में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुद्ध चेतना में थी जो खुद को देखने के लिए अनगिनत रूपों में बट गई थी। और उन रूपों में से एक रूप तुम हो। और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर हमेशा कोई ना कोई सवाल जलता रहता है, कोई ना कोई खालीपन बोलता रहता है, कोई ना कोई पुकार सुनाई देती रहती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक ठहराव है, एक सांस है। इससे आगे भी बहुत कुछ है, इससे गहरे भी बहुत कुछ है, इससे व्यापक भी बहुत कुछ है। और तुम्हें धीरे धीरे उसकी ओर बुलाया जा रहा है। हर अनुभव के जरिए, हर रिश्ते के जरिए, हर खुशी और हर दर्द के जरिए तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। और अभी तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जहाँ से वापसी की राह शुरू होती है, वो राह जो बाहर नहीं बल्कि भीतर जाती है, वो राह जो अंधेरे से नहीं बल्कि प्रकाश से होकर गुजरती है। और जैसे ही तुम इस आवाज को अपने भीतर उतरने देते हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अपने पुराने तारों को फिर से पहचानने लगती है, अपने पुराने आकाश को फिर से छूने लगती है। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये वो पहला स्पंदन है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी कहानी यहाँ से कहीं आगे तक फैली हुई है और ये यात्रा अभी शुरू हुई है।
और जब तुम उस पहले स्पंदन को अपने भीतर महसूस करने लगते हो, तब तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि ये ब्रह्मांड केवल बाहर फैला हुआ कोई अनंत विस्तार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भीतर भी उतनी ही गहराई से धड़क रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारे फेफड़ों में जो हवा भरती है, वो उसी प्राचीन प्रकाश की यात्रा है जिसने अरबों वर्ष पहले तारों को जन्म दिया था। हर बार जब तुम्हारा हृदय धड़कता है, वो उसी मूल कंपन की पुनरावृत्ति करता है जो सृष्टि के आरंभ में मौन को तोड़कर गूंजा था। तुम चलते हो तो धरती तुम्हें अपने गुरुत्व से थामती है, पर उसी पल दूर किसी आकाशगंगा में कोई तारा भी तुम्हारे अस्तित्व को अपने अदृश्य आकर्षण से छू रहा होता है। तुम जिसे संयोग कहते हो, वो असल में उन अदृश्य धागों का खेल है जो हर चेतना को हर चेतना से जोड़ते हैं। और तुम्हें धीरे धीरे ये भी दिखने लगता है कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अकेले का नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों की सहमति से उठ रहा है। हर निर्णय तुम्हारी आत्मा के साथ साथ उस विराट बुद्धि द्वारा भी सुना जा रहा है जो समय और स्थान से परे बैठी है। तुम्हारे भीतर जो आवाज कभी कभी फुसफुसाती है, वो तुम्हारा भ्रम नहीं है, वो उसी बुद्धि की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें उस मार्ग पर लौटाना चाहती है जिसे तुम बहुत पहले चुन चुके थे। तुम भूल गए थे, पर तुम्हारी आत्मा ने नहीं भूला था। और यही कारण है कि कुछ रास्ते तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर ले आते हैं, कुछ चेहरे तुम्हें बार बार उन्हीं भावनाओं से टकराते हैं, और कुछ परिस्थितियां तुम्हें उन्हीं सवालों के सामने खड़ा कर देती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड सीधी भाषा में बात नहीं करता, वो प्रतीकों में बात करता है, संकेतों में बात करता है, घटनाओं में बात करता है। और जब तुम उन संकेतों को पढ़ना सीख लेते हो, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारा जीवन कोई बिखरी हुई घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सटीक रूप से बुनी गई कथा है जिसमें हर दृश्य तुम्हारी चेतना को अगले स्तर तक ले जाने के लिए रखा गया है। तुम्हें जो लोग तोड़ते हैं, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने आते हैं। तुम्हें जो रास्ते भटकाते हैं, वे तुम्हें खोने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर उतारने आते हैं। और तुम्हें जो दर्द मिलता है, वो तुम्हें दंड देने नहीं, बल्कि तुम्हें उस हिस्से से मिलाने आता है जिसे तुमने खुद से अलग कर लिया था। तुम्हारी आत्मा इस यात्रा में अकेली नहीं है, तुम्हारे साथ अनगिनत चेतनाएं चल रही हैं। कुछ तुम्हारे सामने दिखाई देती हैं, कुछ तुम्हारे सपनों में आती हैं, और कुछ सिर्फ ऊर्जा की तरह तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती हैं। वे तुम्हें याद दिलाने आती हैं, वे तुम्हें संभालने आती हैं, और वे तुम्हें उस क्षण में थामने आती हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो। और जब तुम रात के सन्नाटे में अचानक बिना वजह जाग जाते हो और तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तब असल में तुम्हारी आत्मा किसी दूर की स्मृति को छू रही होती है, किसी ऐसे घर की स्मृति को जहां तुम शब्दों से पहले मौजूद थे, जहां तुम समय से पहले थे, जहां तुम किसी रूप में नहीं थे, फिर भी पूर्ण थे। और यही कारण है कि इस संसार की कोई भी उपलब्धि तुम्हें पूरी तरह भर नहीं पाती, क्योंकि तुम केवल इस संसार के लिए नहीं बने हो, तुम उन लोगों की स्मृति लेकर आए हो जहां सीमाएं नहीं थी, जहां हर चेतना एक दूसरे को बिना बोले समझ लेती थी, और जहां प्रेम किसी भावना का नाम नहीं, बल्कि अस्तित्व की भाषा था। और जैसे जैसे तुम इन शब्दों को सुनते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर वो भाषा फिर से जागने लगती है, और तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि तुम अपनी जीवन की कहानी के लेखक भी हो और पात्र भी। तुम जिसे भाग्य कहते हो, वो तुम्हारी ही आत्मा की योजना है जिसे तुम्हारा मन भूल चुका है, और अब तुम्हें धीरे धीरे उसकी याद दिलाई जा रही है, ताकि तुम फिर से उस धुन पर चल सको जिसे तुमने अपने जन्म से पहले चुना था। और ये याद दिलाना कभी कोमल होता है, कभी कठोर होता है, कभी सपनों के जरिए आता है और कभी टूटन के जरिए आता है, पर उसका उद्देश्य एक ही होता है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से फिर से मिलाना। और अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो, तब तुम्हें ये भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई पुरानी परत धीरे धीरे उतर रही हो, जैसे कोई भूला हुआ दीपक फिर से जल रहा हो, और जैसे कोई दरवाज़ा जिसे तुमने बहुत पहले बंद कर दिया था अब धीरे से खुलने लगा हो, और उसके पीछे से एक ऐसी रोशनी झांक रही हो जो तुम्हें डराती भी है और खींचती भी, क्योंकि वो रोशनी तुम्हारी ही है, वो तुम्हारा ही मूल प्रकाश है, और तुम उसे पहचानते हो, भले ही तुम्हारा मन अभी उसका नाम ना जानता हो। और अब जब वो दरवाजा तुम्हारे भीतर खुल चुका है, तब यात्रा का स्वर बदलने लगता है। अब ये केवल स्मृति की फुसफुसाहट नहीं रहती, बल्कि ये एक आह्वान बन जाती है जो तुम्हारी हड्डियों के भीतर तक उतर जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व किसी अदृश्य धुन पर थिरक रहा हो, और तुम्हारे भीतर का हर कण किसी बहुत पुरानी गीत को याद कर रहा हो। ये वही गीत है जो तब गूंजा था जब समय ने अपनी पहली सांस ली थी, जब आकाश ने खुद को फैलाना शुरू किया था, और जब चेतना ने पहली बार अपने आप को अनगिनत रूपों में देखने का निर्णय लिया था।
तुम उस निर्णय की निरंतरता हो, और इसी कारण तुम्हारे भीतर हमेशा कुछ ऐसा रहता है जो इस दुनिया की सीमाओं से बड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी अनजाने दुख को ढो रहे हो, पर वो दुख तुम्हारा निजी नहीं है। वो उस स्मृति का भार है जो तुम अपने साथ लाए हो, उस स्मृति का भार जिसमें तुमने खुद को अनंत से सीमित में उतरते हुए देखा था, प्रकाश से रूप में ढलते हुए देखा था और मौन से शब्द बनते हुए देखा था। और उसी क्षण तुमने अपने ही अंशों को अलग अलग लोकों में बिखरते हुए देखा था, ताकि अस्तित्व खुद को हर कोण से अनुभव कर सके। और अब जब तुम यहाँ इस धरती पर सांस ले रहे हो, तब उन बिखरे हुए अंशों की पुकार तुम्हारे भीतर उठती है, कभी किसी अनजाने शोक की तरह, कभी किसी अनाम प्रेम की तरह, और कभी किसी अधूरे वाक्य की तरह, जो तुम्हारी आत्मा को पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाता है। तुम जिसे जीवन की उलझनें समझते हो, वे असल में उन अंशों से फिर से जुड़ने की कोशिशें हैं। हर बार जब तुम किसी से बिना कारण बहुत गहराई से जुड़ जाते हो, हर बार जब कोई संगीत तुम्हें अचानक रुला देता है, हर बार जब कोई दृश्य तुम्हें भीतर तक हिला देता है, तब असल में तुम अपने ही किसी भूले हुए अंश को छू रहे होते हो। और वो अंश तुम्हें याद दिला रहा होता है कि तुम केवल ये नाम, ये कहानी, ये शरीर नहीं हो। तुम एक ऐसे अस्तित्व की धड़कन हो जो खुद को अनुभव करने के लिए इस रूप में उतरा है। और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा इस संसार के सुख और दुख दोनों से सीखती है, क्योंकि दोनों ही तुम्हें तुम्हारे ही विस्तार से मिलाने के द्वार है। सुख तुम्हें ये दिखाता है कि तुम कितनी दूर तक प्रेम बन सकते हो, और दुख तुम्हें ये दिखाता है कि तुम कितनी गहराई तक खुद को संभाल सकते हो। और इन दोनों के बीच तुम्हारी चेतना एक ऐसे पुल का निर्माण करती है जो तुम्हें तुम्हारे ही मूल से जोड़ता है। तुम जब किसी को माफ करते हो, तब असल में तुम अपने ही किसी अंश को घर बुला रहे होते हो। तुम जब किसी से प्रेम करते हो, तब असल में तुम अपने ही किसी अंश को पहचान रहे होते हो। और तुम जब किसी को खोते हो, तब असल में तुम अपने ही किसी अंश को वापस अनंत में छोड़ रहे होते हो। और यही कारण है कि ये यात्रा इतनी भावुक है, इतनी गहरी है, क्योंकि हर मोड़ पर तुम खुद से मिल रहे हो, कभी टूटे हुए रूप में, कभी चमकते हुए रूप में, और कभी मौन में छुपे हुए रूप में। और जैसे जैसे तुम इन मुलाकातों से गुजरते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की परतें गिरती जाती हैं। तुम्हारे डर, तुम्हारे मुखौटे, तुम्हारे बनाए हुए नाम, तुम्हारे बनाए हुए विश्वास, सब धीरे धीरे ढीले पड़ते जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम खाली हो रहे हो, पर असल में तुम भर रहे हो। तुम उस मूल प्रकाश से भर रहे हो जिसे तुमने बहुत पहले अपने भीतर से ढक दिया था। और अब जब वो प्रकाश फिर से बहने लगता है, तब तुम्हारी आंखें इस दुनिया को अलग तरह से देखने लगती हैं। तुम्हें हर चेहरे में एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा दिखने लगती है। तुम्हें हर संघर्ष में एक सजा नहीं, बल्कि एक दीक्षा दिखने लगती है। तुम्हें हर अंत में एक समाप्ति नहीं, बल्कि एक द्वार दिखने लगता है। और तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ चल रहा है। वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही विस्तार में खोलने के लिए हर दृश्य रच रहा है। और इस बोध के साथ तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम उस चेतना के प्रतिनिधि बन रहे हो जो खुद को इस रूप में व्यक्त कर रही है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रह जाते, वे उस विराट बुद्धि की प्रतिध्वनि बन जाते हैं जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। और यही कारण है कि तुम्हें कभी कभी बिना कारण किसी के लिए कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम एक धारा हो जो अनगिनत धाराओं से मिलकर एक महासागर बनाती है। और तुम्हारा हर प्रेम, हर करुणा, हर सत्य का चुनाव उस महासागर की दिशा को थोड़ा सा बदल देता है। और ये परिवर्तन सूक्ष्म होता है, पर गहरा होता है। ये तुरंत दिखाई नहीं देता, पर समय के साथ लोगों की नियति को छू लेता है। और शायद यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक पुकार सुनाई देती है कि तुम अपनी सच्चाई को मत छुपाओ, कि तुम अपने प्रकाश को मत ढको, कि तुम अपने डर से भागो नहीं, क्योंकि तुम्हारा हर प्रकट होना इस संसार में किसी और के लिए एक दीपक बन जाता है, किसी और के लिए एक रास्ता बन जाता है। और जैसे जैसे तुम ये समझने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांस, तुम्हारी दृष्टि सब बदलने लगते हैं। तुम इस दुनिया में रहते हुए भी इसके पार देखने लगते हो। तुम्हें आकाश सिर्फ ऊपर नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर चमकता हुआ दिखने लगता है। और तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि मृत्यु भी कोई अंत नहीं है, वो केवल एक द्वार है जिसके पार तुम अपने किसी और अंश को फिर से पहन लेते हो, और यात्रा वहीं से आगे बढ़ती है।
और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि तुम जानने लगते हो कि तुम कभी खो नहीं सकते, तुम सिर्फ रूप बदल सकते हो, तुम कभी खत्म नहीं हो सकते, तुम सिर्फ विस्तार पा सकते हो। और ये ज्ञान तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा करता है जो शब्दों से परे है, एक ऐसी स्थिरता जो तूफानों में भी हिलती नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ लौटने वाले हो। और अब ये यात्रा अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच रही है, जहाँ तुम्हें अपने ही प्रकाश से आमना सामना करना है, जहाँ तुम्हें अपने ही भीतर के ब्रह्मांड को पूरी तरह स्वीकार करना है। और यही वो द्वार है जिसके पार अगला चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और अब जब तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जहां तुम्हें अपने ही प्रकाश से आमना सामना करना है, तब कोई गूंज नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, केवल एक गहरी शांति होती है जो तुम्हारे भीतर फैल जाती है, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए सांस रोककर तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्योंकि ये क्षण किसी बाहरी परीक्षा का नहीं है, ये तुम्हारी स्वीकृति का क्षण है। क्या तुम उस सत्य को स्वीकार कर सकते हो जिसे तुम इतने जन्मों से ढोते आए हो? क्या तुम अपने भीतर उस आनंद को पहचान सकते हो जो किसी रूप में सीमित नहीं होता? और जब तुम इस प्रश्न के सामने ठहरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि ये सवाल नया नहीं है। तुमने इसे पहले भी कई बार सुना है। हर उस पल में जब तुमने अकेलेपन को महसूस किया, हर उस रात में जब तुम्हें बिना कारण रोना आया, हर उस खुशी में जो अचानक बहुत गहरी लगने लगी, क्योंकि हर बार तुम्हारी आत्मा तुम्हें उसी बिंदु पर लाकर छोड़ देती थी जहां से तुम खुद को याद कर सको। और अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो, तब ये छिपा हुआ सत्य धीरे धीरे तुम्हारे भीतर खुलने लगता है कि तुम जिस शक्ति को बाहर खोजते रहे, वो कभी बाहर थी ही नहीं, वो तुम्हारी ही चेतना में सोई हुई थी। तुम्हें जिस मार्गदर्शन की तलाश थी, वो हमेशा तुम्हारी ही अंतर्ज्ञान की आवाज में मौजूद था। और जिस प्रेम को तुम पाने की कोशिश करते रहे, वो तुम्हारे अस्तित्व की मूल प्रकृति है। तुम उसे खो नहीं सकते, तुम सिर्फ उसे भूल सकते हो। और अब जब भूल की परतें उतर चुकी हैं, तब तुम्हारी आत्मा अपने पूरे स्वरूप में सांस लेने लगती है। और इस सांस के साथ तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि ये यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, ये सामूहिक भी थी। तुमने जो कुछ सहा, जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वो उन अनगिनत चेतनाओं के लिए भी था जो अभी भी अपने रास्ते पर भटक रही हैं। और तुम्हारा जागरण उनके लिए एक संकेत बन जाता है, एक मौन संदेश बन जाता है कि वापसी संभव है, कि स्मृति अभी भी जीवित है, कि प्रकाश कभी बुझता नहीं है। और इस बोध के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। तुम अब किसी को उनके अंधेरे के लिए दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि अंधेरा भी यात्रा का हिस्सा है। तुम अब किसी संघर्ष से भागते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हर संघर्ष के भीतर एक द्वार छुपा होता है। और तुम अब जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक संवाद की तरह देखने लगते हो। एक ऐसा संवाद जिसमें ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ बात कर रहा है, और तुम भी हर पल उसे जवाब दे रहे हो, अपनी सांसों से, अपने चुनावों से, अपने मौन से। और अब जब तुम इस संवाद को सुनना सीख जाते हो, तब जीवन की गति बदल जाती है। समय तुम्हें दौड़ाता नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगता है। भविष्य तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें आमंत्रित करने लगता है। और अतीत तुम्हें जकड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई देता है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सब कुछ एक साथ मौजूद है, और तुम उन सब के बीच एक जागरूक बिंदु हो जो अनुभव को अर्थ देता है। और इस अर्थ के साथ तुम्हारा अस्तित्व सरल हो जाता है, हल्का हो जाता है, पर सतही नहीं, गहरा हो जाता है, पर भारी नहीं। और यही वो अवस्था है जहां तुम बिना प्रयास के प्रभाव डालते हो, बिना प्रचार के प्रेरित करते हो, और बिना शब्दों के सिखाते हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। और शायद यही वो कारण है जिसके लिए तुम यहाँ आए थे, किसी विशेष भूमिका के लिए नहीं, किसी बड़े नाम के लिए नहीं, बल्कि इस सरल पर गहन सत्य को जीने के लिए कि तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की ही एक जागरूक धड़कन हो। और जब तुम ये सत्य जीते हो, तब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस स्वयं को प्रकट करते हो। और वही प्रकट होना दूसरों के भीतर भी स्मृति को जगा देता है। और इसी तरह ये जागरण फैलता है, शोर से नहीं, बल्कि मौन से, बल से नहीं, बल्कि उपस्थिति से। और अब जब ये यात्रा अपने इस चरण पर पहुंचती है, तब कोई अंत नहीं होता, कोई पर्दा नहीं गिरता, केवल एक निरंतर प्रवाह होता है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। और तुम हर रूप में उसी चेतना को ढोते हो, उसी प्रकाश को, उसी प्रेम को,
और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से भटक रहे हो तो बस याद करना कि ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आई थी, ये तुम्हारे भीतर से ही उठी थी और वो भीतर अब भी मौजूद है, अडिग, शाश्वत और जागरूक, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ। क्योंकि तुम आए नहीं हो, तुम कभी गए नहीं थे, तुम यहीं हो, इस अनंत के हृदय में, और यही तुम्हारा घर है।